हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन के ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और भी बच्चों कुछ चैप्टर नंबर 7 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उन्हें सॉल्व कराने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं वो और अति लघु भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ये सभी प्रश्न आने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको जो करा दिए थे कुछ क्वेश्चंस तो करा दिए थे, ठीक है। कुछ और हैं अभी, उनको लेते हैं। जैसे अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है बच्चों कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन हमें दे रखा है एक्स का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका क्या निकालना है बच्चों? मान निकालना है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम करने के वाले हैं बच्चों। देखिए, इस सवाल में मैंने क्या कहा था, ये सवाल अगर देखिए मानेंगे तो भी नहीं होगा, कुछ मान के होने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसको हम आंशिक भिन्न से करें तो बात बन सकती है, बट देखिए आंशिक भिन्न में अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ बराबर है। तो पहले भाग देके इसको छोटा बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाग देते हैं पहले। एक्स की क्यू में भाग देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए, इसको और इसको एक जैसा बनाना होता है। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो एक घात की कमी है, तो एक्स की पावर 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अब, तो एक्स का क्यू, एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स, ठीक है। अब घटाने पर तो माइनस माइनस ये तो कट गया, बचा क्या यहाँ पे आपका? यहाँ पे बचा ये माइनस का एक्स, ठीक है। बस अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको लिखिए आप। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स प्लस माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी हमने क्या किया, इस चीज़ को ऐसे करके लिख लिया, भाग देके पहले हमने इसमें भाग दिया, भाग देने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई इसमें एक्स की क्यू, इसका इसमें करेंगे एक्स, घटाने पे ये कट गया, माइनस एक्स बचा। तो ये प्लस ये बट्टे ये, ठीक है। यानी कि कैसे लिखा, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम वापस सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलने वाली है, ठीक है प्यारे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन लगा दीजिए dx। अलग इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन x dx, और ये माइनस के इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा और इसका समाकलन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे? dt हो गया। तो यहाँ से x dx का मान निकालेंगे, dt/2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मल से मेथड है ये, तो ठीक है। अब लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या है? एक्स डी एक्स हमने यहाँ माना है, इसके लिए नहीं, चलो इसे ऐसे ही रहने दो, एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमने इसको क्या लेट किया है? टी, और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी टी अपॉन 2, अपॉन 2 को ले लो आगे, ठीक है। अब इसको करिए आप इंटीग्रेट, यह एक्स के सापेक्ष, यहाँ टी के सापेक्ष। तो करेंगे एक्स का क्या होगा? एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसका हो गया लॉग मॉड टी एंड प्लस सी हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या है प्यारे? हमने टी की वैल्यू क्या मानी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है, क्लियर ना? सबसे पहले क्या किया, फिर समझ लीजिए, ये आंशिक भिन्न से हो रहा है सवाल। बाकी आप सोचो कि सर हम मान लें, मान के कर लेंगे, तो आप मान के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आंशिक भिन्न से करने का रूल मैंने आपको कुछ लिखाए थे। आंशिक भिन्न से करने के लिए आपको थोड़ा सा आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली आंशिक भिन्न से तो देखिए, इसको हमने पहले यहाँ पे ब्रेक किया आंशिक भिन्न से करने के लिए, क्योंकि उसमें रूल ये है कि भाई अंश की घात जो है हर से हमेशा छोटी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जब ये कराया था टॉपिक मैंने आपको बुक से, तो मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें नोट भी कराई थी, क्यों क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसकी घातों को क्या कर लिया, भाग दे के छोटा बना सकते हैं। छोटा कैसे बनाया? ऐसे भाग देने का तरीका 10th में आपने आता ही होगा, और वैसे भी हमने यहाँ भाग देना सिखाया भी है आपको, ठीक है। तो हमने इससे इसमें भाग दिया, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब अलग इसका समाकलन हो गया, यहाँ पे मान के काम हो गया, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन कर दिया, और वापस हमने यहाँ पे टी की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मानी थी, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा दी,
नॉर्मली सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन सभी इजी हो जाते हैं, लेकिन कब? जब हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने बुक को पढ़ा है। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर बात आपकी नहीं बनने वाली है। ठीक है पहले तो आपको जो है कॉन्सेप्ट तो समझना ही चाहिए। बस इतने क्वेश्चन है, अगर इन्हें भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो बात आपका क्वेश्चन कहीं बच के बच्चों बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसे अब। आगे ले रहे हैं बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ दे रखा है इंटीग्रेशन dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स है प्यारे, तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ तो कुछ मान के तो कुछ हो नहीं रहा है। आप ऐसा करिए, इसका परिमीकरण करिए, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या कर दीजिए बच्चों, परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो देखिए कैसे होगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसका अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, 1 प्लस साइन एक्स तो है नीचे, 1 माइनस साइन एक्स कर दीजिए। ठीक है, और ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स ओवर, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको सॉरी यहाँ डी एक्स नहीं आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप लेट करते हैं, क्या करते हैं लेट, तो लेट होके क्या करने वाले हैं आप, 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो अब आप ऐसा कर दीजिए, इसका डिवाइडेशन अलग कर दीजिए। अब आप इंटीग्रेशन इसका अलग करिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पर बच्चों देखिए, या तो कॉस एक्स को मान लो तो ऊपर साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और एक बचेगा नीचे कॉस, वो सेक हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी इसको फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन बट्टे कॉस क्या हो गया 10 और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, तो सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। ठीक है, अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है 10x, और सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स का समाकलन होता है। ठीक है, तो बस ये आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, सही वे में आप क्वेश्चंस को ले जाइए, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने से नीचे एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस साइंस डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब नीचे 1 माइनस साइंस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, इसका डिवाइड 1 में अलग दिया और इसका समाकलन अलग रखा, इस साइन में अलग दिया, इसका समाकलन अलग रखा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 10, और नीचे बटे में एक कॉस और बचेगा, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक। अब देखिए यहाँ पर इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स का, एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन हो रहे हैं, समाकलन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप चैप्टर नंबर 5 अवकलन, चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग, और चैप्टर नंबर 9 रैखिक अवकल समीकरण, 5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आपके 44 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, 44 नंबर के आएंगे ये 5 चैप्टर। ठीक है, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लगभग आपका पूरा पेपर का आधा पार्ट तो इन 5 चैप्टर से ही आने वाला है, बाकी को आप और अच्छे से सब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए
तो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है उसको लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 4 है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस के साइन 2x और यहाँ dx, इसका मान निकालना है। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस के साइन 2x dx की वैल्यू फाइंड आउट हमें यहाँ पे करनी है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर आप ऐसा करो बच्चों, देखिए सवाल जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ रखी है और आप बाकी में क्वेश्चंस आपने सोच के किए हैं, समझ के किए हैं, ऐसा नहीं कि बस देख के छाप लिए, तो आपका दिमाग खुद चलने लग जाता है। क्योंकि क्वेश्चन के तरीके कहाँ से आएंगे, वही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन देख के खुद क्लिक हो जाता है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अगर आपने बाकी में अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं आप, तो इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, 1 की जगह फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लगा सकते हो एज यू विश। और साइन 2x का लगाओ यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx तो है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और dx स्क्वायर से रूट कट गया, इंटीग्रेशन यहाँ क्या बचा, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और dx। अब इसका आप क्या कर दीजिए बच्चों, समाकलन कर दीजिए। ठीक है, इसका आप समाकलन करेंगे, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अलग कर दो और इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है प्यारे, देखिए साइंस का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस के कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स एंड प्लस सी, इसी वाला आंसर। ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ओनली साइन एक्स। ठीक है, आप चाहते तो इसको पहले कॉस स्क्वायर बाद में साइन स्क्वायर, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी बना सकते थे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी बना सकते थे। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का बना लिया। 2 तरीके से बन सकता है, जैसे जिसका दिमाग चले वैसे आप काम करिए। ठीक है बच्चों, एक ही कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, आपके दिमाग में जैसे तरीका क्लिक करे उससे करो, बस करना सही, फॉर्मूले सही अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ बच्चों। अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों, इंटीग्रेशन cos 2x ओवर 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x और dx, ये पूछा है। देखिए आधा सवाल तो इसमें जो नीचे लिखा है वो वही है जो हमने अभी किया था। ठीक है, बस माइनस की जगह प्लस आ गया है। ठीक है, आधा सवाल तो बिल्कुल ये वही है, ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन इसमें चेंज है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, देखिए इंटीग्रेशन कॉसेस को तो अभी आप ऐसे ही रहने दो, और नीचे अंडर रूट 1 की जगह लगाओ वही फॉर्मूला, कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। इंटीग्रेशन ये कॉस 2x है प्यारे। ठीक है, तो कॉस 2x ओवर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो इंटीग्रेशन कॉस 2x का लगा दीजिए आप फॉर्मूला। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, क्योंकि नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिल गया हमें। ठीक है, और ये dx। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको आप खोल दीजिए, एक बार तो जोड़ दीजिए और एक बार
घटा दीजिए, ठीक है, और बटे में cos x प्लस साइन एक्स और dx, ठीक है। आप इससे इसको काट दीजिए, तो बचा क्या प्यारे, देखिए cos x माइनस साइन एक्स और dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को इंटीग्रेशन लायक बनाइए, नहीं है स्टार्टिंग में बनाना कैसे, सही वे में क्वेश्चन ले जाओ, फॉर्मूले सही पुट करिए, कैलकुलेशन सही कीजिए, सब कुछ हो जाने वाला है, ठीक है। फिर समझ लीजिए एक बार, cos 2x का फॉर्मूला अभी हमने नहीं लगाया, आगे जाकर लगाएंगे, क्योंकि बार बार वही चीज़ लिखनी पड़ती है, इसलिए जहाँ जरूरत है वहाँ लगा लेते हैं। नीचे 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x का 2 साइन एक्स cos x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका ये बन गया, ठीक है प्यारे। अब देखिए सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दिया हमने, ठीक है। ऊपर क्या है cos 2x। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स है, ही बचा। अब देखिए अगर हम ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स है, इससे कट गया, ये आपका बचा। इसका आप इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दीजिए। cos का समाकलन क्या होगा प्यारे, यहाँ लिखेंगे आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो cos x का जो समाकलन है वो क्या होगा बच्चों, cos x का होगा साइन x, और माइनस साइन x का होगा क्या, माइनस के cos x, ठीक है, एंड प्लस सी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे साइन एक्स और ये माइनस में क्या है प्लस cos x एंड प्लस सी, दिस इज आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो सवाल सब ईजीली हो रहे हैं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने बुक पढ़ रखी है तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और फॉर्मूले अगर आपने याद कर रखे हैं तो, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है बच्चों क्या है उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉट एक्स और dx, ठीक है बच्चों। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए हम कैसे सवाल इसका समाकलन करेंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाने वाला है, ठीक है। बस दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना है, ठीक है प्यारे। ऐसा मत करिएगा कि दिमाग ना लगाओ, दिमाग तो खैर लगाना ही पड़ेगा प्यारे बच्चे तुम्हें, ठीक है। चलिए देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। इस सवाल में कॉटेक्स है ना, इसको आप ऐसा करो, ब्रेक करिए बच्चों। आप इंटीग्रेशन dx तो है 1 माइनस कॉटेक्स को लिखो आप cos x ओवर साइन x, ठीक है। अब आप ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम, तो इंटीग्रेशन dx ओवर यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका साइन x, एक से साइन में, साइन का एक में क्या हो जाएगा बच्चों साइन x, और माइनस साइन साइन कट गया, ऊपर बचा सिर्फ cos x, इसको ले जाओ आप ऊपर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन x dx ओवर नीचे क्या बच रहा है साइन x माइनस cos x, ठीक है प्यारे। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए बच्चों, यहाँ ऊपर 2 से तो कर लो गुणा, और 2 से कर लो नीचे गुणा, ठीक है, ऐसे कर लो। तो अगर हम इस 1/2 को बाहर ले लें, और ये 2 sin x हो गया, इसे हम sin x प्लस साइन एक्स कर सकते हैं। भाई साइन एक्स 2 sin x हैं, 2 sin x, तो 1 sin x प्लस 1 sin x और dx ओवर नीचे sin x माइनस cos x हो गया। अब देखिए मुझे अगर ऊपर जैसा ही नीचे है वैसा ही मुझे अगर ऊपर बनाना है तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक काम करिए बच्चों, क्योंकि ऊपर sin x तो है, cos नहीं है, तो ऊपर cos जोड़ो cos घटाओ। अंश में बच्चों ऐसे थोड़े ट्रिकी सवाल हैं आते हैं, अंश में cos जोड़ने घटाने पर, ठीक है, cos जोड़ दीजिए cos घटा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, और ऊपर sin x है, इसमें cos जोड़ दो, ठीक है, और प्लस ऊपर sin x है, इसमें cos ही घटा दो,
ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया ये डी एक्स। अब आप देखेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल सेम हो गई, ठीक है। इसका डिवाइडेशन अलग कर दीजिए आप, तो 1/2 तो है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और इसका अलग कर दीजिए डी एक्स, और प्लस 1/2 का गुणा इसके साथ अलग कर दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई समस्या? क्या किया सबसे पहले, चलो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं फिर बता देंगे दोबारा में, ठीक है क्या करना है। देखिए इससे तो ये कट ही गया पहली बात तो, ठीक है। यहाँ क्या बचता है 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको लेट कर लें, इसको अगर हम लेट कर लें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पर आप इसको अगर लेट करिए, यहाँ पे माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का क्या हो गया अवकलन कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो फाइनली यहाँ पे देखेंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया ये चीज़। तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन पूरा मिल गया नहीं मिल गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोल दो या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है। एंड इधर वाला इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों 1/2 तो है एंड इंटीग्रेशन ऊपर वाला पूरा क्या हो गया डी टी, और इस टोटल नीचे को क्या मान लिया आपने टी, ठीक है, एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो आपका हो ही जाने वाला है डी एक्स। अब आप इसका टी के रेस्पेक्ट में और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो टी के यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत क्या खास नहीं है, बस समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो 1/2 तो है, 1/t का क्या होगा लॉग मॉड टी एंड प्लस 1/2 या 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू और लगा दीजिए, टी की वैल्यू आपने लेट जो की थी वही लगानी है आपको, ठीक है। तो 1/2 लॉग मॉड टी की जगह क्या माना है आपने, हमने यहाँ पे माना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है प्यारे, एंड प्लस 1/2 एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, ठीक है। तो इजी से हो गया, बस करना क्या था फिर समझ लीजिए एक बार, 1/1 प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स को पहले ब्रेक किया, कॉस ओवर साइन एलसीएम लिया, साइन ऊपर नीचे साइन प्लस कॉस हो गया। फिर अब हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया, क्योंकि मुझे जो चीज़ नीचे अगर मैं ऊपर बना लूँ तो भाग दे कट जाएगा, कुछ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैंने पहले 2 से गुणा 2 से भाग किया, 1/2 बाहर 2 साइन एक्स को एक साइन एक्स प्लस एक साइन एक्स लिखा, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा। फिर उसके बाद देखिए नीचे जैसा बनाने के लिए ऊपर कॉस भी चाहिए, तो कॉस जोड़ो कॉस घटाया, ठीक है, कॉस जोड़ा कॉस घटाया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रिजेक्ट कर लिया, साइन एक्स माइनस कॉस अलग कर लिया, डिवाइडेशन अलग कर दिया दोनों का। इसका कुछ हो नहीं सकता अभी, यहाँ ये कट गया, यहाँ पे अब इसका ये क्या होगा कि अगर हम नीचे वाले को लेट कर लें तो ऊपर वाला मिल रहा है हमें, देख लीजिए गौर से यहाँ पे। अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लेंगे तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा हमें, ठीक है। वही हमने किया, लेट किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इसका फिर हमने अवकलन किया, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर वाले की पूरी चीज़ डी टी हो गई, ठीक है, और डिवाइड में टोटल को माना हमने टी, और ये एज इट इज। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/t का लॉग मॉड टी एंड इसका क्या होगा एक्स, 1/t का लॉग मॉड टी और प्लस उसका क्या होगा एक्स। अब देखिए यहाँ टी को आप रख सकते हैं, टी की जगह पर क्या रख सकते हैं, टी की जगह अगर हम चाहें तो टी की वैल्यू लगा दीजिए। आप क्या मानी थी हमने प्यारे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, अच्छे सवाल हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों,
ठीक है। तो आपको कुल मिला के ये सभी सवाल आने चाहिए किसी भी कीमत पर। ओके बच्चों, चलिए।